कहीं आसपास ही है। इससे पहले हमारे पास आए। चल हम यहाँ से निकलते हैं। रिया, रिया तू कहाँ जा रही है? रिया मेरी बात सुन। रिया, क्या हो गया है तुझे? तू रुक क्यों गई? अपनी जान बचाना चाहती है ना, तो चल भाग जा यहाँ से। क्या हुआ काजल? काजल क्या हुआ? भाग रिया, भाग। बंधन तेरा मेरा रिश्ता है ये प्यारा, अपनों में है जीवन सारा। बंधन तेरा मेरा रिश्ता है ये प्यारा, अपनों में है जीवन सारा। जहाँ की खुशियाँ तेरी, बंधन तेरा मेरा, अपनों में है जीवन सारा।
मिले वो दोनों? नहीं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। शुभा, तुम थोड़ा शांत बैठो। रिया को कुछ नहीं होगा, थोड़ा सब्र करो, मैं कुछ करता हूँ। सब्र करने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ, लेकिन जब तक मुझे रिया नहीं मिलेगी मैं शांत नहीं रह सकती। अगर तालमा में रिया का आती, उसके सामने आ गया तो रिया हमसे बिछड़ जाएगी। मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी रिया के बिना। शुभा, शुभा घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं होगा। रिया घर आएगी वापस, सही सलामत। ओके, काम डाउन प्लीज। जंगली हाथी के सामने जाके खड़ी हो गई। पागल हो गई है तू? रिया वो जंगली हाथी था, तुझे चोट पहुंचा सकता था। तेरा पालतू खरगोश नहीं था। ऐसा भी क्या प्यार करना किसी जानवर से। मेरी बात सुन रही है? अब ना मैं तेरे साथ कहीं भी बिल्कुल नहीं आऊंगी। और तो और साहिब को भी बोल दूंगी। तुझे ऐसे ना बाहर जाने से रोक ले। चल अब जल्दी। सड़क तक तो आ गए, ये समझ नहीं आ रहा जाएं किस तरफ। रिया देख, वहां एक टैक्सी है, हमें मदद मिल सकती है। चल। गाड़ी तो स्टार्ट है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, हाँ हमेशा बोलती है कि जंगल में आधी रात को भूत घूमते हैं। ये भूत की गाड़ी तो नहीं? ओह गॉड, पहले वो हाथी, अब ये भूत। क्या बात कर रही है, पागल हो गई है क्या? हाँ, पागल ही हो गई हूँ मैं तेरे साथ रह के। भैया चांदपुर जाना है हमें। चलिता जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हूँ लोक उजागर। भूत प्रेत पास ना आवे, भूत प्रेत पास ना आवे। हे चुड़ैल माता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ ये करने उतरा था। आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि जंगल में रात को कभी हल्का होने नहीं उतरूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हम आपको नहीं छोड़ सकते। और इतनी रात गई, इस जंगल में कौन है? आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मेरी बीवी सही कहती थी, रात को जंगल से मत गुजरना। चुड़ैल पकड़ लेगी। पकड़ लिया चुड़ैल ने। मुझे जाने दो, मैं जंगल का इलाका छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे। देखिए, आपको गलत फहमी हो रही है, हम लोग चुड़ैल नहीं है। हम बस जंगल में अपना रास्ता भटक गए थे। हम यहाँ जंगल में फोटोग्राफ्स क्लिक करने आए थे और अब हम भी घर जाने वाले। अच्छा, पैर दिखाओ। What? अरे अपने पैर दिखाओ यार, उल्टे हैं के सीधे। So irritating। देखो, देख लिया, चलोगे या टाइम पास करोगे? तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ चलने। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, बैठो 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 बैठो। वैसे मेरा नाम दामोदर है, मेरी एक बीवी, दो बच्चे और एक टैक्सी है। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो? चुड़ैलों के नाम और पते नहीं होते। वो मजाक कर रही है बाबा। तुम्हें 3 बजे मजाक करती है, मेरी छाती बैठ जाएगी। अब मजाक मत करना मेरी माँ। जल्दी चलो, मम्मी पापा वेट कर रहे घर पे। अरे चल रहा हूँ यार। वैसे एक बात बताओ, जंगल में क्या फोटो खींचने आई थी? तो कंपटीशन के लिए कुछ फोटोग्राफ्स लेने थे, इसलिए हम जंगल में आए थे। बस घर ही लौट रहे थे कि रास्ते में एक हाथी मिल गया। आप क्यों गाड़ी रोक दी? हाथी मेरे साथी।
गॉड, ये हाथी यहाँ पे भी। बंधन तेरा मेरा रिश्ता है ये प्यारा, अपनों में है जीवन सारा। अब रो क्यों रही है तू? अब तो हम बच गए ना। पता नहीं काजल, क्यों आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो अब मेरी आंखों से निकलने वाले खुशी के मारे, जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो समझ में नहीं आता ये हाथी हमसे चाहता क्या है। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो हाथी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो कुछ कहना चाहता था हमसे, कुछ बताना चाहता था। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बंधन है हमारे बीच। वो रिया, तूने कोई जानवर देखा नहीं कि तेरा ये बंधन वाला ट्रैक शुरू हो जाता है। माँ पापा का फोन है, उठा। हाँ पापा। बहुत पापा रिया, आज मैं कुछ सुनने वाला नहीं। और वैसे भी बिना बताए तुम अकेले घर से जा कैसे सकती हो, वो भी दालमा जैसे खतरनाक जंगल में। देखती हो माँ का रो रो के क्या हाल हो गया। और तुम तो फोन कर सकती थी, चली गई इसके साथ। पापा वो काजल की गलती नहीं है। मैंने ही इसे बोला था मेरे साथ चलने के लिए। मगर क्यों? पापा, कॉन्टेस्ट में फोटो सबमिशन की कल लास्ट डेट है, मुझे जाना ही था। इनफैक्ट मैंने तो आपका फोन भी ट्राई किया था पर फोन लगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह जाकर शाम तक आ जाऊंगी। रिया, क्या एग्जीबिशन तेरी सेफ्टी से ज्यादा जरूरी थी बेटा? पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। आई एम सॉरी मैम, पर मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक्चुअली यू नो, मैं जिस लेटर का इंतजार कर रही थी ना, वो मुझे आपके कबर्ड में मिला। आई डोंट नो, क्योंकि आपने तो मुझे बोला था कि वो लेटर आया ही नहीं। फिर जब मैंने देखा तो उसमें लास्ट डेट, मेरा मतलब है फोटो सबमिट करने की लास्ट डेट कल थी, इसलिए चली गई। पता नहीं, शायद मीनू ताई ने रख दिया होगा। मीनू ताई भी ना। एनीवे माँ, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे फोटोज एडिट करने हैं क्योंकि कल लास्ट डेट है सबमिशन का। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करना बेटा। नेवर, आई प्रॉमिस। अरे हाँ माँ, आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। जंगल में मुझे हाथी मिला था। मिला नहीं था मैडम, वो हाथी तो हमारे पीछे ही पड़ गया था। और ये पागल उसके सामने जाके खड़ी हो गई। क्या? हाँ, पागल हो गई है रिया। हाथी था, कोई कुत्ता या खरगोश नहीं। और तू? नहीं माँ, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है।
मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ, पहचानती हूँ उसे। एक अजीब सा रिश्ता है उससे, एक अनोखा बंधन है। जो आवाजें मैं अपने सपनों में सुनती हूँ, जो चीजें मैं अपने सपनों में देखती हूँ, मुझे लगा जैसे कहीं ना कहीं मैं उस हाथी को जानती हूँ। आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा ना? आप लोग को लगता है मैं मजाक कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे रिया, चलो खाना खा लो। लो, ये लो। चलो, क्या हो गया? तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि तूने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। तू जानती है ना कि अगर तू अपसेट होती है तो ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। मॉम, मैं अपसेट नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले वो सपना, हाथी के चिंघाड़ने की आवाज, और अब जंगल में इस हाथी का मिलना। माँ, बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये पता चले कि मेरा इन सब के साथ कोई रिश्ता है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, पर आपको तो होगा ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बेटा, बस तू छत से खेलते खेलते गिर गई थी। पर माँ, रिया, डॉक्टर अंकल ने बताया था ना कि हमें बचपन की हर बात याद नहीं रहती, तो फिर क्यों बेकार में दिमाग पर जोर डालती है? और फिर ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, हम सबके साथ होता है। कई बार हम जब बाजार जाते हैं तो किसी को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उसे जानते हैं, पर पहचान नहीं पाते। माँ वही तो आपने अभी अभी कहा ना कि कोई जाना पहचाना सा लगता है। माँ, वो हाथी भी मुझे जाना पहचाना सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई रिश्ता है उसके साथ मेरा। होगा, जरूर हो सकता है। अब जैसे इन सब का तेरे साथ रिश्ता है, तभी तो ये तेरे इंतजार में अब तक भूखे हैं। या यू आर राइट। मैं बेकार ही खुद को इतना परेशान कर रही थी। मैंने आपको भी तंग किया। आई एम सो सॉरी। हाँ, और अब तक कर रही है। कैसे? खाना ना खाकर। अच्छा सुन, तुझे वो समीर सेन से मिलना है ना कल? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। फटाफट खाना खा करके मैं अपना काम निपटाती हूँ। अरे गुरु, हाँ आया। क्या गुरु भाई, आज तुम्हारा दोस्त हाथी नहीं बैठेला इधर? अरे यार पता नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। पिछले 10 सालों में तो ये कहीं गया भी नहीं। अभी तक तो नहीं गया, लेकिन अब जाएगा जरूर। शायद अब इसकी खोज समाप्त हो गई। मुझे पता नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, लेकिन तुम जहां भी जाना अपना ध्यान रखना। और हाँ, हमें भूलना मत। ये जा कहाँ रहा है? ये रास्ता तो शहर की तरफ जाता है, और वहां जाके करेगा भी क्या? वही है वही जो राम रचि रखा। शायद शहर में इसकी मंजिल हो। अरे डार्लिंग, अपुन आ रेला स्वीटी, माझा नवीन पोपट हा